क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर जीवित वचन के लिए जो खुदावन आपने हमें दिया है, आपके बेटे बेटियों के जीवन के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के अनुसार हम 100 गुना फलों को लाए। और प्रभु, आज का एक भी वचन हमारे जीवन में यूं ही ना लौटे परमेश्वर हमारे जीवन से। प्रभु पिता, आपका वचन हमारे जीवन को फलवंत करे और बढ़ाते जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर घराने के लिए। वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन जब प्रभु हम पढ़े सुने, प्रभु हमारे जीवन से बहुत आयत से प्रभु हमारे लोगों को, हमारे आसपास के वातावरण में जो रह रहे हैं लोग, उनको आशीष मिले। पिता, आज का 100 गुना वचन हमारे जीवन में फल लाए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और आनंदित हमें रहना भी है। आनंद में ही बल है। प्रभु हमें बहुत आज से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। आज का वचन बहुत खास है। आज हम प्रभु के वचन को बहुत ध्यान से देखेंगे। हालांकि हर एक दिन का वचन बहुत खास होता है, पर आज हम उन शक्तियों के विषय में जानेंगे जो जिसे हम कहते हैं दुष्ट आत्माएं। ठीक है, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का वचन का शीर्षक है अशुद्ध आत्मा का आक्रमण। ठीक है, अशुद्ध आत्माएं आक्रमण कैसे करती हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे आपके पुराने जीवन से बुरा जीवन आगे बना देती हैं, क्यों बना देती हैं, कैसे बना देती हैं। आज थोड़ा सा इस पर हम जरूर विचार डालेंगे। ठीक है, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 43 से लेके हम 45 तक देखेंगे। हालेलुया। 43 से 45। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है। कौन? दुष्ट आत्माएं। कब निकलती हैं किसी मनुष्य से? जब उनके लिए दुआ होती है, प्रार्थना होती है। ठीक है, निकाली जाती हैं। ये प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु में जुड़े हुए लोगों के लिए, प्रभु से जुड़ी बातों के लिए है। लेकिन दो तरह की कंडीशन में ये निकलती हैं। कुछ झाड़ फूक से निकलती हैं। ठीक है, तो झाड़ फूक से जो निकलती हैं, जो निकाली जाती हैं, उनके ऊपर कोई और बड़ा बैठाया जाता है, ताकि ये जो छोटी निकाली गई थी ना, वो नहीं, अब बड़ा वाला उसके साथ रहे, लेकिन उसे प्रॉपर खाना पीना दिया जाए। पुजाई हो, बलि बकरा चढ़ते रहे, लटकाया जाए, हाथ में गले में लटका के लटका। प्रभु वो बंधन दे देता। प्रभु कहते हैं मैं सारे बंधनों से आज़ाद करता हूँ। लेकिन वो एक और बंधन दे देते हैं, ओझा सूखा लोग। किस लिए? कि ताकि आप, अब पहले वो आपको तंग करके लेता था आपसे, अब आप उसे प्रॉपर दिया करो। ठीक है, उसे खाने पीने की चीज़ें उसे प्रॉपर दिया करो, उसे सब कुछ अब उसके मर्जी से दिया करो। अब पहले जैसी दशा नहीं रहेगी, अब अच्छी दशा रहेगी। वो खाएगा और शांति से आपको, आपके साथ रहेगा। लेकिन हाँ, आपको सुख चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं शांति से नहीं बैठती। एक दुष्ट व्यक्ति जो इंसान है, वो शांति से बैठता है? नहीं। अब आप समझ लो, उसके अंदर चलाने वाला जो दुष्ट है, उसे बाहरी स्वभाव में शांति से नहीं बैठने देता। तो सोच के देखो दुष्ट आत्मा कितनी विचित्र होंगी, कि अंदर से वो कैसा काम करती हैं। लोगों को ऊपर अधिकार लेती हैं, उनके मन विचारों को बदलती हैं, उदंडता करते हैं। कब किस पर गुस्सा हो जाएंगे, कब चिढ़ जाएंगे, कब कहाँ क्या तोड़ने फोड़ने लगेंगे, कब किसको कहाँ मार देंगे, गाली बक देंगे, क्या कह देंगे, कोई पता नहीं। कब किसका दिमाग खराब होगा, कौन सा काम कर देंगे। अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति ही ऐसा है। नहीं सर, वो व्यक्ति अच्छा ऐसा नहीं है। व्यक्ति अच्छा है, परमेश्वर की रचना है वो, परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे बनाया। असल में वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा वो ऐसा नहीं रचा गया, बनाया गया। परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, लेकिन उसके अंदर जो घुसा है, वो चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा नहीं, वो कोई और है जो उस पर कब्जा लेके बैठा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा का आक्रमण हम यही देख रहे हैं। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वो कहाँ जाता है, पहले ये देखते हैं। तो अब यीशु मसीह के नाम से कोई प्रभु का जन आया और प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। किसी व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा निकल घुसी है, उससे कहें ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त हो जाए। प्रभु, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, शैतान इसमें नहीं, परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। अब मान लीजिए शैतान निकल गया। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा? तो वह विश्राम की खोज में निर्जल
स्थानों में भटकता फिरता है। कहाँ? जहाँ पे पानी का जगह ना हो, जहाँ निर्जल जगह हो, जहाँ पानी ना मिलता हो, निर्जल स्थान पे वो भटकता फिरता है और वो अपने लिए एक शांति ढूंढता है, अपने लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढता है, निवास ढूंढता है कि मैं वहाँ रह सकूं। ठीक है, भटकता फिरता है किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता, उसे आराम नहीं मिलता। अब वो आराम नहीं पाएगा तो क्या करेगा? अब जब आप घर से निकलते हो, ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना रहने का जगह मिला, तो आप क्या करते हो? चलो अब मैं जहाँ जा रहा था नहीं जा पाया, वापस जाता हूँ अपने घर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? वहाँ उसे वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए, विश्राम नहीं पाता। तब वह 44 वचन कह रहा है, तब वह कहता है जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। क्या कह रहा है? जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। वो घर उसके पापा का है। हाँ, वो शरीर को अपना घर कह रहा है। वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा उस शरीर से जिससे वो निकाला गया, उसे कह रहा है वो मेरा घर है, मैं वहाँ रहता था, वो मेरा बसेरा है, मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ खाता था, पीता था, सोता था, मनमानी करता था, वो मेरा घर। मतलब वो शैतान एक इंसान के शरीर को अपना घर बना लिया। और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारा घर मेरा मंदिर है, उसमें मैं रहता हूँ। लेकिन ये शैतान कह रहा है नहीं, उसमें मैं रहता हूँ। यहाँ झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंसान शैतान की ज़्यादा ईश्वर की कम मान रहा है, इसलिए शैतान उस पर अधिकार ले लिया और कहता वो मेरा घर है। परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? क्योंकि वो शैतान के कहे अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चल रहा है। अब मैं अभी साबित कर रहा हूँ। कैसे? आप कहोगे कैसे वो शैतान के अनुसार चल रहा है? वो शैतान तो निकाल दिया गया। हाँ सर, वो निकाल दिया गया शैतान। जब वो निर्जन स्थान में चला गया, वापस आके अपने घर की झांक ताक करने वाला है, उसके पहले, उसके बीच, उसके बाद आपने क्या किया? आपने पहले कुकर्म किए, पहले गलती किए, पहले गुनाह किए, पहले पाप किए, शैतान को स्थान दे दिए, पवित्र आत्मा को अपने शरीर से निकाल दिए, अपने विचारों से, अपने शरीर से, अपने मन से, अधिकार से आपने निकाल दिया। ठीक है, आपने जब सब तरफ से निकाल दिया, शैतान आप पर कब्जा लिया, क्योंकि वो आपके विचार में काम किया, आपने उसकी बात मान गई। जिस तरह उसने हेवा के साथ किया था, उसके विचारों के साथ खेला, उससे बातें की, उसे उलझाया और क्या किया? फल खिलाने पे मजबूर किया। ठीक है, वैसे ही आपके साथ वो किया। फिर आप वर्तमान में क्या किए? जो जो वो करता, भूतकाल में आपने क्या किया? वो जो कहा आप उसकी बातों में आके फंस गए और वो गलती पे गलती करना शुरू किया और वो आप पर अधिकार ले लिया शैतान, और परमेश्वर की आत्मा आपसे दूर हो गई। ठीक है, अब वर्तमान की बातें। वो काम कैसे करता है? वर्तमान में जो जो कह रहा है आप सब कर रहे हो, जो परमेश्वर के कहे अनुसार बातें हैं उसे आप नहीं कर रहे हो, तो वो आपको अपना शरीर, अपना घर अपने अनुसार जीने वाला एक जरिया बना लिया। ठीक है, वो अपना कहने लगा, क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चे को जो कुछ कहते हैं बच्चा मानता है, उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। तो शैतान भी उस घर से प्रेम करने लगा, उसे कहता है ये मेरा है। वो कह रहा है मैं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। ठीक है, और भविष्य में जब शैतान को निकाल दिया गया, अब भूत, वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं, जब वर्तमान में उसे निकाल दिया गया तो वो शैतान क्या किया? निर्जन स्थान गया, वहाँ जब कुछ नहीं पाया तो वापस आने की बात किया कि मैं अपने उसी घर में जाऊंगा। अपने उसी घर में मतलब आपने उसे वो अपना घर कैसे बनने दिया? अब हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालेंगे। ठीक है, तब वह कहता है जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, पहला क्या देखता है? वो खाली है, ना उसके अंदर वचन है, ना वो प्रार्थना में जीवन जी रहा है, ना उपवास कर रहा है, ना वो संगति में जाके संगति में बैठ के आराधना, प्रार्थना, स्तुति, वचन ना सुन रहा है। ये चारों चीजें उसके जीवन में नहीं, वो खाली है। भूत में क्या था? गलती पे गलती शैतान की सुन के किया और शैतान को अधिकार दिया। वर्तमान में क्या किया? जो जो शैतान कह रहा है वो करते जा रहे हैं, उसकी उदंडता बढ़ते जा रही है, वो पाप करवा रहा है, विचार करवा रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, वो करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। ठीक है, अब भविष्य में क्या हुआ? उसे निकाला गया। निकालने के बाद वो गया कहीं और जगह नहीं पाया, तो उसी घर जिसे वो अपना कह रहा है वहां आने की बात कर रहा है। तो क्यों आ रहा है और क्यों आ पा रहा है, ये हमारा मेन विषय है कि आया तो क्या देखा? पहले तो वो शरीर, वो घर खाली है। वो व्यक्ति जिसमें से निकाला गया, ना उसका प्रार्थना में जीवन है, ना वो आराधना कर रहा है, ना वो वचन पढ़ रहा है, ना वो उपवास कर रहा है, ना वो कहीं संगति में जा रहा है, ना चर्च में जा रहा है, उसे वो खाली पाया। पहला नंबर। ठीक है, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाया। झाड़ा बुहारा मतलब उसके अंदर वचनों का कोई भेद नहीं है और पूरा घर साफ है उसका, पवित्र आत्मा उसके घर में निवास नहीं कर रहे हैं, उसका घर पूरा खाली है, पूरा झाड़ झूड़ के एकदम क्लियर कर दिया गया है।
पहले जो दरिद्रता थी वो भी हट गई है, अब और क्लीन पा रहा है, उसको और बर्बाद करने के लिए वो तैयारी पा रहा है। ठीक है, पहले जो दरिद्रता थी उसमें शैतान आके बसा था, वो निकाल दिया, वो जितना गंदगी था वो निकाल दिया गया था, अब साफ सुथरा कर दिया गया। पहला तो खाली पाया, दूसरे झाड़ा बुहाड़ा, ना वचन का कोई भेद है पता, ना कहीं वचन उसके घर में टंगा हुआ है, ना उसके माथे पंकित है, ना गले में ताबीज की तरह, हाँ, ना वो कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं, वो कहीं भी नहीं, वचन ही नहीं, झाड़ा बुहाड़ा पा रहा है। ठीक है, और सजाया हुआ पाता है। कैसा? अब तैयार है वो क्या करने के लिए, आओ फिर से तुम बैठ जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं, वचन का ज्ञान है नहीं, उपवास प्रार्थना है नहीं, संगति है नहीं, वचन पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं। उनको लग रहा है कि एक बार शैतान निकल गया, अब हमारा राज। क्यों लोग यीशु मसीह को छोड़ के बिलीव करते करते अनबिलीवर बन जाते हैं? कारण क्या है पता है? 2 कारण। पहला, अच्छे अगुआ की कमी के कारण। मेन जो कारण है अच्छे अगुआ की कमी के कारण, मेन कारण यह है कि लोग प्रभु में आके प्रभु को छोड़ देते हैं। दूसरा जो कारण है वो उनके विश्वास की कमी के कारण। विश्वास दिलाया गया, उन्होंने नहीं किया, जो काम कहा गया उन्होंने नहीं किया, वो फंस जाते हैं। ठीक है, दुष्ट आत्माएं बहुत तरीके से काम करती हैं, इतना तरीके से मैं पूरी रात बताऊं तो कम पड़ सकता है शायद। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो पूरी रात भी बताऊं तो कम पड़ जाएगा एक एक बात कि वो कैसे कैसे करती है। हालेलुया। हाँ, तो वो झाड़ा बुहाड़ा और सजाया हुआ पाता है, तो क्या करता है वो? अब देखिए क्या कर रहा है आगे का वचन ना, तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है। अब बताइए क्यों? ये सवाल आपको आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा, मैं आशा करता हूँ, और शायद ये मेरे लिए गारंटी की बात हो सकती है। ये आपसे क्यों नहीं, कोई नहीं पूछा होगा ना आपको जवाब दिया होगा, शायद किसी को दिया हो। प्रभु से आशीष दे जो इतना गहराई से उसे जाना हो। मैं नहीं कहता मैं ही जाना हूँ, लेकिन ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ अभी मुझे परमेश्वर ने ये बात बताया जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है। ऐसा क्यों? जब वो घर उसका था, उसके पहले 7 आत्माएं नहीं थे, उसके साथ 7 और बुरी आत्माएं जब नहीं थीं उसमें रहने वाले, वो अकेले राज कर रहा था। एक बात आप मुझे बताओ कि वो 7 लोगों को और लेने क्यों गया? वो अकेले क्यों राज नहीं किया? एक राजा का एक ही बेटा रहे तो उसे पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका पूरा मजा होगा, लेकिन एक बात बताइए, उसके 7 बेटे हो जाएंगे और मतलब टोटल 8 हो गए, तो ये बताइए क्या वो बेटा खुश होगा? वो कहेगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया मेरे पापा ने, और 7 और लेके आ गया बेटा, हम 8 हो गए और हम मजे करेंगे, धन बांट बांट के रखेंगे। नहीं, धन और औलाद किसी को ज़्यादा नहीं होते, सबके लिए कम पड़ जाते हैं। ठीक है, जिनके 5 बच्चे वो भी कहते हैं भैया हम किसी को नहीं देंगे, जिनका 1 बच्चा वो भी कहता है हम किसी को नहीं देंगे, हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा। ठीक है, और धन जिनके पास है वो फेंकते नहीं हैं। तो मैंने कहा वो हमारे यहाँ कहावत है, धन और पुत्र किसी को ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो शैतान, वो डीमन, वो दुष्ट आत्मा जो शरीर को खाली सजाया झाड़ा बुहारा पाया, वो क्यों उसी में तुरंत नहीं आके बसा? वो क्यों चला गया अपने से ज़्यादा बुरी आत्माओं को लेने, अपने से ज़्यादा गंदी आत्माओं को लेने? पहले तो वो आलस देती थी, ईर्ष्या जलन देती थी, गुस्सा देती थी, अब तो वह बेविचारियों को लाएगा, वो नशेड़ियों को लाएगा, गजेड़ियों को लाएगा, बहुत सारी आत्माओं को, अपने से बुरी बुरी आत्माओं को। वो जो 7 और, वो तो अकेले जो कर रहा था, अब वो 7 और लेके आने जा रहा है। क्यों? सोच के देखिए, क्योंकि पहले वो सताया गया था, अकेले था तो। ठीक है, तो एक दुष्ट आत्माओं को एक का नाम लेके निकाला गया, वो गुस्से की आत्मा निकल, ठीक, चाहे जो आत्मा उसके अंदर रही हो। अब वो 7 और लेके आएगा तो कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फिर उसकी हरकतों को देखेंगे उस व्यक्ति की, तो आप बुलाएंगे किसी को प्रार्थना करने के लिए, तो वो उस व्यक्ति के अंदर एक नई आदत आएगी कि अब वो पहले तो गुस्सा करता था, अब गाली भी देता है। तो क्या होगा, बाकी जो 6 आदतें होंगी, जो 6 दुष्ट आत्माएं होंगी, वो चुप कर बैठे रहेंगी, आराम से खाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन जो दूसरी आत्मा आएगी जो अभी गुस्सा करते करते गाली देने वाली थी, अब वो क्या करेगी, गाली दिलाएगी। जब कोई आएगा प्रार्थना करने तो बोलेगा वो गुस्से की आत्मा, गाली की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल। वो तो निकली, लेकिन बाकी के 6 तो अभी भी बैठे हैं। अभी तो उनको बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा कर करके बाहर आते हैं, तब तक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, ये जो वचन कह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वचन ज़्यादा जा सकता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है, और वे
वे मतलब सब उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। घुसकर मतलब कोई नहीं बुलाया, कोई नहीं कहा आओ घुसो, नहीं, वो पहले से देख लिए कि सब तैयार है, बस हमें आना है, घुसना है। वो घुसकर वहीं निवास करना शुरू कर देते हैं, बसना शुरू कर जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। ठीक है, इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। मतलब अब जो उसके कंडीशन, अब उसका जो दशा है, अब उसका जो जीवन है, पहला जो जीवन था ना एक दुष्ट आत्मा के द्वारा, वो बहुत अच्छा था, बोले जाए तो जैसा भी था अच्छा था। लेकिन अब वो एक था ना, अब 8 हो गए, अब पहले से कहीं ज़्यादा बुरा अब उसका जीवन हो गया, अब उसकी दशा हो गई, ये कहा जा रहा है। हाँ, यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। प्रभु क्या कह रहे हैं, जो दशा उस व्यक्ति को जो वो कह रहे हैं, उसी तरह इस पीढ़ी की भी वो दशा होगी। कैसे? अब प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं इस पीढ़ी को, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस पीढ़ी को क्या कहना चाह रहे हैं, इस वचन को सुना के इस पीढ़ी से वो क्या अर्थ निकालवाना चाह रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमने प्रभु की कृपा को देखा, पहला नंबर, फिर तुमने शैतान की बातों में आके बातों में फंस गए, ठीक, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फिर तुम प्रभु के पास जब अपनी दुर्दशा देखे तो प्रभु से विनती किए, प्रार्थना किए, पाप स्वीकार किए और प्रभु ने तुम्हें बचाया, ठीक। फिर जब प्रभु ने बचा लिया, तुमने क्या किया, तुमने देखा कि अब सब ठीक चल रहा है, अब जैसा मन में आएगा वैसा हम करेंगे। फिर क्या हुआ, वो पहले की दशा जो थी, एक गलती के कारण तुम 7, 8, 10, 20 गलतियां करना शुरू कर दिए और तुम बर्बादी की ओर चले गए और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज़्यादा अब बुरा हो रहा है। कैसे? आइए हम थोड़ा कुछ वचनों पे गौर करेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानी अध्याय 6 पद संख्या 7 और 8। इब्रानियों अध्याय 6 पद संख्या 7 और 8। जो भूमि अपने ऊपर बार बार पड़ने वाला पानी सोखती और उन लोगों के लिए उपयोगी फसल उगाती है जो उस पर खेती करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वचन बार बार पढ़ता है, मतलब दुष्ट आत्माओं को जगह नहीं देता, व्यभिचार को जगह नहीं देता, बुराई को जगह नहीं देता, वो हर उस गलत बात को जगह नहीं देता, जो व्यक्ति क्या करेगा, वचन पढ़ेगा। तो वचन क्या है, एक सोते बारिश की तरह, वो जीवन जल के सोते की तरह है। यीशु मसीह का जीवन है, वो जल है, वो दीपक है, वो बहुत कुछ है, ठीक है। उसकी तरह वो क्या करेगा, उस वचन को सोखेगा, उसे डेली ग्रहण करेगा, अपने अंदर उसे लेगा, खाएगा, पिएगा। वो क्या करेगा, दूसरों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, अपने जीवन में फंसे हुए लोग हैं। भाई फंसने का मतलब, तुम भूमि जोतोगे तो पसीना बहाओगे तब खाओगे, परमेश्वर बोला था ना, अनाज खाओगे। इसका मतलब वो अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं पर प्रतिफल नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल पे आप चल रहे हो, जिस ऊंचाई पे आप चल रहे हो प्रभु के वचन को लेके, वो नहीं चल रहे हैं। तो आप जब चल रहे हो तो आप वचन को डेली ले रहे हो, डेली खा रहे हो, डेली ले रहे हो, डेली खा रहे हो। आप जब डेली ले रहे हो प्रतिदिन, तो आप जानकार होते गए। अब उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, हताश हैं और मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं ला रहे हैं, आप उनको रास्ता दिखाएंगे और वो क्या होंगे, फल पाएंगे, और वह फल खा के तृप्त होंगे और प्रभु इसके प्रति में आपको क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। जो भूमि अपने ऊपर बार बार पड़ने वाला पानी सोखती और उन लोगों के लिए उपयोगी फसल उगाती है जो उस पर खेती करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है। पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर, 8वां वचन, किंतु, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, किंतु यदि वह कांटे और ऊंट कटारे उगाती है तो वह बेकार है। कौन सी वो कांटे या ऊंट कटारे बेकार है? नहीं, वो भूमि बेकार है, वो व्यक्ति बेकार है जो परमेश्वर के वचनों में नहीं चलती, जो गाली गलौज, व्यभिचार, नशा, ईर्ष्या, लीला क्रीड़ा, डाह, मतवालापन, झगड़ा, लड़ाई में जो फंसी है, वो ऊंट कटारे उगा रही है, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। किंतु यदि वह कांटे और ऊंट कटारे उगाती है तो वह बेकार जमीन है, वो व्यक्ति बेकार बन रहा है, वो एक दिन जलाया जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा परमेश्वर का वचन बेकार है, उस पर अभिशाप पड़ने वाला है। वो व्यक्ति, वो जमीन, वो भूमि अभिशाप मतलब श्रापित होने वाली है।
अंत में उसे जलाया जाएगा। वो बचेगी नहीं वो भूमि, वो झाड़ ऊंट कटारे नहीं, वो भूमि तक जलाई जाएगी ताकि वो घास भी जले, वो भूमि भी अच्छी हो जाए। आप देखेंगे कि गेहूं के खेत में आग लगाते हैं, धान के खेत में आग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो बुरी चीज़ें हैं वो जले, उस मिट्टी को जो खराब कर रही हैं ना, कीड़े मकोड़े जो भी फसल को खराब कर रहे हैं वो जलाए जाते हैं। पंजाब साइड देखिएगा खेतों में आग लगाते हैं, धान के खेतों में ऊपर ऊपर धान की बालें काटते हैं और नीचे का पैरा छोड़ देते हैं ताकि उस खेत में आग लगा सके और खेत फिर से तैयार अच्छी रीति से हो। उसे पहले जोत देते हैं गर्मी में ताकि धूप पड़े, खेत को पलटा बोलते हैं। हर 3 साल 5 साल में लोग किसान पलट देते हैं खेत को ताकि ऊपर की जो मिट्टी खराब हो गई है माद खाद से वो फिर से सही हो जाए। समझिएगा ना, मैं बहुत विस्तार से नहीं बता सकूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आपको वो भूमि बनना है जो फल को, जो बूंदों को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद उसे लोगों तक पूरी रीति से पहुंचाना भी है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। उसी तरह हम दूसरा पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 20 से 22 में हम देखेंगे वचन क्या कह रहा है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए। देख लीजिए, बहुत अच्छा वचन है। प्रभु का वचन कह रहा है, जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, संसार की बुराई से, संसार की उन सारी बातों से, लालच से, बुराई से, ईर्ष्या से, जलन से, गुस्से से, जो भी बातें हैं संसार का दूषण, पैसे से, धन से, वैभव से वो भागते हैं, प्रभु की खोज करते हैं, वो सब आपके पीछे आएगा। दूसर से बच गए वे यदि फिर उसी में फंस कर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। ये कौन सा बात बोल रहे हैं प्रभु? जो हमने मत्ती में पढ़ा कि जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर, पहले तो तुमने क्या किया? प्रभु का ज्ञान पाया, ठीक है, और संसार के दूसर से आप बच गए, ठीक है। लेकिन बचने के बाद यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं, आप जो बातें प्रभु ने कहा ये मत करो, वो मत करो, आप लालच मत करो, आप व्यभिचार मत करो, दूसरों की चीज़ों संपत्तियों पर लालच मत करो, अब इन सब बातों से आप पहले तो निकल गए, लेकिन फिर आप उसी में अगर फंस गए तो उसके अधीन हो जाते हैं आप। पहला नंबर, वो आप पर कब्जा ले लेता है, वो आपसे निकलना नहीं चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप उसे नहीं छोड़ना चाहते, वो कहता है यही मेरा अब घर है, मैं इसी में रहूँगा, ठीक है। तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। पहले तो आप कुछ लालच में थे, कुछ बुराई में थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बुराई लालच में फंस गए, ठीक है। 21 वचन कह रहा है, ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। हाँ, कह रहा है ऐसे लोग जो ज्ञान, जो पवित्र आदेशों का ज्ञान है, उन्हें जो प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? उनसे मुंह फेर लेते हैं। वो लोग उस ज्ञान को लेना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते, उनसे अपना मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। प्रभु क्या कह रहे हैं इस वचन के अनुसार? कह रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ये होता कि कभी यीशु मसीह का वो सुसमाचार ही मत सुनते। यीशु मसीह का नाम खराब करने क्यों आ गए? ये अब जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं होता है यीशु मसीह के नाम से, कुछ नहीं होता है, सब फालतू बातें। हम आए थे प्रभु में, हम देखे प्रभु क्या वो बहुत यीशु यीशु करते हैं लोग, होता कुछ नहीं है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? कहना तुम मेरा नाम खराब मत करो, तुम्हारे कारण बहुतों का विश्वास घट जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा होता कि जब तुम विश्वास करना ही नहीं था और सही चाल चलना ही नहीं था, मेरे वचनों के अनुसार तुम्हें जीना ही नहीं था, तो तुम क्या करते? इससे अच्छा तुम मुझे कभी स्वीकार ही ना करते। हालेलुया। हाँ, उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है। सबसे अच्छा ये होता, ठीक है। 22वां वचन क्या कर रहे हैं? उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है। अब देखिए प्रभु किससे तुलना कर रहा है? उन लोगों के लिए जो प्रभु में आते हैं, अब विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, इसके बाद फिर अपनी लालच में, अपने भोग विलास में फंस के अपने प्रभु का नाम खराब करते हैं और फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं जो पहले वो किया करते थे, और यीशु मसीह का नाम बस खराब कर जाते हैं बीच में। क्या कह रहा है 22वां वचन? कह रहा है उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है। अच्छा फिट होता है, अच्छा बैठता है, अच्छा कहावत मालूम पड़ता है उन लोगों के लिए। क्या? कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है। इसका मतलब कुत्ता जब उल्टी करता है
वो उसी के पास जाता है और उसे चाट के खा लेता है। याद रखिएगा, ये बहुत मतलब अजीब लगता है सुनने में, लेकिन प्रभु इतना बुरा कहावत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुत्ता ना इंसान है, ना कुत्ता वो विश्वासी है, लेकिन उसका जो चरित्र है वो उसे कुत्ता बना रहा है। प्रभु कहना चाह रहे हैं कि तुमने वो गलती कर दी जो तुम पहले किया करते थे, अब वापस चले गए उसी गलती के पास। वो गलती क्या है? वो उल्टी है, ठीक है। उन लोगों में यह कहावत चरित्रार्थ होती है, कुत्ता अपने ही बमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। सुअरी को कितना भी नहला दीजिए, कितना भी उसे सजा दीजिए, उसको मेकअप मार दीजिए, पाउडर लगा दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, मस्करा लगा दीजिए, जो करना है करिए, ठीक है। लिपस्टिक लगा दीजिए, आई लाइनर लगा दीजिए, लिप लाइनर लगा दीजिए, फाउंडेशन लगा दीजिए, बहुत सारा नाम जानता हूँ मैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितना भी लगा दीजिए, लेकिन नहलाई सुअरी लास्ट में उसी कीचड़ में जाके लौटेगी। इसका मतलब वो उसी दशा में जीना चाहती जिस दशा से वो निकली है। उसे साफ सुथरा जीवन, उसे सच सवर के जीवन जीना पसंद नहीं है। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे लोग वापस उसी काम में लग जाते हैं जिस काम से वो निकाले गए थे। उन्हें ना ये सुकून का जीवन पसंद नहीं आया, इसीलिए वापस जाते हैं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है प्रभु, तो अपना जीवन क्यों प्रभु के मार्ग से भटका देते हो? क्यों 10 आज्ञाओं से इधर उधर लेके जाते हो? अपने वचन में, प्रभु के वचन में अपने जीवन को लगाए रखो, अपने आप को उसमें संवारे रखो, सजाए रखो, ताकि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे पाए। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबको समझ में आया होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जिस दशा से निकले हैं, जिस दशा से आप बुलाए गए हैं, जिस कंडीशन से आप बाहर आए हैं, जिस परिस्थिति से, जिस दुख से, जिस तकलीफ से आप निकाले गए हैं, और प्रभु आपको ऊंचा उठा रहे हैं, बना रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करूँगा कि उस दशा को वापस कभी ना चुनना। कितना भी दुनिया लालच दे दे, संसार, दुष्ट आत्माएं बहका फुसला ले, आप वापस मत जाइएगा। प्रभु से कहिएगा मेरी मदद कीजिए, मुझे इससे निकलना है, मुझे बहका फुसला रहे हैं। आपकी मदद आपके पास पहुंच जाएगी और शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप बढ़ते फलते फूलते जाएंगे। आमीन। जब भी कोई लालच दे, जब भी कोई बुरे विचार मन में ख्याल में आए, याद रखिएगा पुरानी दशा थी, अब वो दशा नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। तो आपके लिए सब नया हो गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से प्रभु में बने रहेंगे, पुरानी दशा में कभी नहीं लौटेंगे, और शैतान को कभी अवसर ना देंगे कि एक निकला सात और घुस जाए। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको, आपको और आपके घर घराने को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको संभाले बचाए। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।